तो आज हम लोग इंग्लिश का ए लेटर टू गॉड ये चैप्टर पढ़ेंगे। मैं ये पूरा स्टोरी एक एक लाइन पढ़ के समझाऊंगा, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब पूरा जो एंटायर वैली है वहां सिर्फ एक ही हाउस था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और वो कहाँ था? वो पहाड़ का ऊपर में था। क्रेस्ट मतलब काफी टॉप में होता है। एंड फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, और ऊपर से रिवर दिख रहा है और कॉर्न का फील्ड भी दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि काफी हाइट में है, वहां से एवरीथिंग नीचे जो भी है वो दिख रहा है। और एक हार्वेस्टिंग हो चुका है, काफी गुड हार्वेस्ट हुआ है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डाउनपोर और एटलीस्ट शावर, खाली सिर्फ मतलब बरसात चाहिए, पानी चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यहाँ इंटीमेटली का मतलब है कि पूरा उसको नॉलेज है अपना फील्ड के बारे में। किसको? लेंचो को, जो फार्मर का नाम है। हैड गॉन नथिंग सॉरी हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है स्काई के। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख के वो अपना जो वाइफ है उसको बोलता है अब लग रहा है कि पानी आने वाला है। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सूप रिप्लाइड, जो डिनर बना रही थी वो बोली यस गॉड विलिंग, अगर गॉड का इच्छा हुआ तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसका बड़ा सब लड़का लोग था वो लोग फील्ड में काम कर रहा था। while the smaller ones were playing near the house until the woman called them come for the dinner, और वो लोग जो छोटा लोग था वो लोग खेल रहा था, और फिर उसका जो वाइफ थी वो बुलाई कि चलो आ जाओ खाने खाने के लिए। It was during the meal that just Lencho had predicted big drops of rain began to fall, जैसा लेंचो प्रेडिक्ट किया था कि पानी आने वाला है, तो पानी फॉल हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से काफी सारा क्लाउड अप्रोच हो रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और काफी अच्छा स्मेल था और स्वीट था एयर में। The man went out for no other reasons than to have a pleasure of feeling the rain on his body, और वो जो लेंचो था वो बाहर निकल गया और वो रेन का प्लेजर लेने लगा। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड These are not the raindrops falling from the sky, ये सिर्फ raindrops नहीं है, they are now the new coins, ये एक coin की तरह new coins। The big drops are 10 cent, जो बड़ा coin है वो 10 cent के समान है, and little ones are 5। सही में, क्योंकि rain काफी important है फार्मर के लिए, हम लोग को सबको पता है। With a satisfied expression, उसका expression में satisfaction था। He regarded the field of the ripe corn with its flower and wrapped in the curtain of rain, ठीक है? तो मतलब जैसे पानी गिरा था ऐसा लग रहा था कि पानी का पूरा कर्टेन हो गया है। काफी अच्छा से एक्सप्रेस किया है ऑथर ने। बट विथ सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक काफी एक विंड ब्लो होने लगा। एंड अलोंग विद द रेन विथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, और ओला गिरने लगा। हेलस्टोन का मतलब है कि बर्फ, ओला गिरने लगा। एंड दिस ट्रूली डिड नॉट रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो वो जो कॉइन का दिया था रिजेंबल, ये तो सिल्वर कॉइन नहीं होगा क्योंकि ओला गिरेगा तो खेत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो लोग को जैसे बच्चा लोग होता है उन लोग को तो उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो लोग वहां मस्ती करने लगा, वो लोग वहां कलेक्ट करने लगा बर्फ को। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, वो बोला कि ये जल्दी पास हो जाए वो बेटर होगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, और लेकिन पास जल्दी नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटा के लिए रेन हुआ। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसे लग रहा था कि पूरा नमक से वो खेत भर चुका है। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री में लीफ तक भी नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न भी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट, फ्लावर भी जा चुका था प्लांट से। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो काफी जो आत्मा था, यहाँ सोल आत्मा, वो काफी दुख में, मतलब वो काफी दुख हो गया उसको। एंड व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अ प्लेग ऑफ द लोकस्ट वुड हैव मेड मोर देन दिस,
लेफ्ट मोर देन दिस द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मतलब कि जो लोकस्ट है, टिड्डा है, वो बोल रहा है, वो उससे कंपेयर कर रहा है हेलस्टोन से, उससे कि ये कम से कम कुछ छोड़ के जाता है, ये हेलस्टोन तो कुछ भी छोड़ के नहीं गया, ये सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और ये साल हम लोग का कोई कॉर्न नहीं होगा। एंड दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, और वो जो रात था वो काफी दुखद भरा था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हम लोग का जो सारा काम था वो सब मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प, और कोई नहीं है मदद करने के लिए। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, ये साल हम लोग भूखा रह जाएंगे। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, मतलब सॉलिटरी का यहाँ मतलब होता है पूरा अकेला, एकांत, क्योंकि उस तरह हिली एरिया में हम लोग जो घर देखते हैं वो काफी डिस्टेंस में होता है, वहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वैसे भी कम होता है हिली एरिया में, और काफी दूर दूर है। इसलिए पहले ही स्टोरी में मेंशन किया हुआ है कि वहां सिर्फ एक घर है, इसका मतलब काफी डिस्टेंस में घर है। तो वही लिखा है सॉलिटरी हाउस, मतलब सिंगल एक घर। इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड, और एक ही होप था कि गॉड का हेल्प। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज हंगर। वो लेंचो बोला कि अपसेट मत हो, हम लोग हंगरी से नहीं मरा जाएंगे, हम लोग भूखा नहीं मरेंगे। एंड दैट्स व्हाट दे सेड, नो वन डाइज फॉर हंगर, ऐसे वहां का कहावत था कि कोई भूखा नहीं मरेगा। Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of the God, उसका सिर्फ एक ही हेल्प मतलब होप था, वो था God, whose eyes and he had been instructed sees everything even what is deep in one conscience। यहाँ का मतलब जो अपना कंसाइंस मतलब अपना जो राइट और रॉन्ग हम लोग जस्टिफाई कर सके। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जैसे ऑक्स फील्ड में काम करता है उसी तरह वो फील्ड में काम करता था, इसलिए यहाँ मेंशन किया है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब मैन का वो ऑक्स था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना भी उसको आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, तो संडे को उसका जब काम नहीं था, ही बिगन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो वो खुद से उसको वो जाता और वो मेल वहां पोस्ट करता। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, तो देखते हैं वो गॉड को क्या लिखा। गॉड, ही रोड, इफ यू डिडंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करते हो गॉड, तो ये साल हम लोग भूखा मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes and because the hailstorm, तो आप मुझे 100 pesos दो। ये pesos ज्यादातर लैटिन अमेरिकन में चलता है, जैसे हम लोग का यहाँ रुपीज है उस तरह। तो वो बोला कि गॉड से कि हम लोग का 100 pesos दो, तो मेरा ये जो प्रॉब्लम आया है ये सॉल्व हो जाएगा। He wrote to the God on the envelope, put the letter inside and still troubled and went to the town, और टाउन की तरफ वो चला गया। At the post office he placed the stamp on the letter, लेटर में स्टैंप लगाया, and dropped it into the mailbox, और मेल बॉक्स में वो पुट कर दिया। On the one of the employees who was postman and also helped at the post office, तो एम्प्लॉइज जो था और वो पोस्टमैन भी वहां के एम्प्लॉइज होगा, तो वहां तो वो वेंट टू द बॉस लाफिंग हर्टेली एंड शोड द हिम द लेटर टू गॉड, और पोस्टमैन जो था वो पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाया और काफी हंसने लगा। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, थोड़ा सा मोटा था, एमिएबल का मतलब होता है काफी फ्रेंडली, वो भी पहले ब्रोक आउट लाफिंगली, काफी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क में रखा एंड कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, उसको वो बोला कि क्या फेथ है, काश मेरा इतना फेथ होता। स्टार्टिंग एट द कोरस्पॉन्डेंस विद द गॉड, मतलब गॉड पे इतना फेथ होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो राइटर का फेथ, सॉरी जो मतलब लेंचो का, राइटर यहाँ राइटर मतलब लेंचो है, जो फेथ है इसको वो बरकरार रखने के लिए क्या सोचा कि वो लोग वो आंसर देगा, कौन, पोस्ट मास्टर। तो बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो उसको नहीं पता था कि लेंचो पैसा मांग रहा है 100 pesos, but he stuck to his resolution, he asked for the money from his employees,
लेकिन वो अपना रिजोल्यूशन में स्टिक रहा और वो एम्प्लॉइज से वो पैसा मांगा और वो खुद भी पैसा दिया अपना सैलरी से. हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी and several friend of his were obliged to give some for an act of charity. और जो पोस्ट मास्टर था वो काफी कलेक्ट किया मनी, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या हुआ. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos. उसके लिए इम्पॉसिबल था कि 100 pesos गैदर करना. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ. आधा से थोड़ा सा ज्यादा वो भेजा. He put the money in the envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as the signature of God. God का signature किया और वो भेज दिया. The following Sunday Lencho came a bit earlier, usual to ask if there was a letter to him. वो पूछा क्या मेरे लिए कोई letter है? And it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed. Contentment का यहाँ मतलब होता है काफी satisfaction. मतलब कि लंचो में एक अद्भुत सेटिस्फैक्शन लेवल देखा. कौन? पोस्ट मास्टर. उसी का वो एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि लंचो काफी अच्छा खेती किया था. वो तो हेल स्टॉर्म आ गया, इसके चलते सारा बिगड़ गया और सारा बर्बाद हो गया. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. द लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. मनी को देख के लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं हुआ. उसको लगा सही में भगवान भेज दिया है. एंड सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. इतना उसका फेथ था गॉड में, इतना वो कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. उसको गुस्सा आया जब मनी काउंट किया. गॉड could not have made a mistake, nor could he denied Lencho what he had requested. वो बोला कि गॉड तो गलती नहीं कर सकता, तो कम कैसे पैसा आया. Immediately Lencho went to the window to ask the paper and ink. पेपर और इंक के लिए वो आस्क किया. And on the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow. मतलब ऐसे ऐसे करके, caused by the effort to had make express his ideas. And when he finished he went to the window to buy a stamp. When he linked then affixed it. और फिर स्टैम्प और सारा खरीदा और उसमें चिपकाया. The envelope with the blow of his first. The moment the letter fell into the mailbox, the mailbox, the postmaster went it to open it. मतलब जब वो मेल बॉक्स में पुट किया, तुरंत पोस्ट मास्टर उसको ओपन किया. गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos. मैं जो पैसा भेजा आप सिर्फ 70 pesos भेजो हो. रिस्ट मी 70 pesos ही सिर्फ मुझे मेरे पास पहुंचा है. सेंड मी द रेस्ट. मुझे जो बाकी रकम है वो आप भेजो. Since I need it very much, मुझे ये चाहिए. But don't send it to me through the mail. मेल के थ्रू वो भेजने मना किया गॉड को. Because the post office employees are bunch of crooks. मतलब कि क्रॉक्स मतलब यहाँ चोर होता है. तो लेंचो को लगा कि जो बाकी रकम है ये पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन या बाकी एम्प्लॉय ले लिया होगा. लेकिन एक्चुअली में क्या ट्रूथ है कि वो लोग उसको हेल्प किया.